मस्जिद के अंदर आप नहीं थूक सकते हैं। अगर थूका तो ये बुराई भी मैंने उस रजिस्टर में लिखी हुई देखी, इसका गुनाह भी मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ देखा। और छोटी से छोटी नेकी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मस्जिद में थूक दे और बाद में आने वाले की नजर मस्जिद के में पड़े हुए थूक पर पड़ जाए, उसने थूका तो नहीं, मसलन थूका तो है, मान लीजिए मौलाना मुनीरुल साहब, एक मिसाल दे रहा हूं, हकीकत नहीं है, और मुदीर साहब थूक के चले गए, अरे यार गलती हो गई, चले गए। अब जरजीत साहब वुजू बना के जब मस्जिद में घुसे तो जरजीत साहब की नजर पड़ गई थूक पर, ये क्या है, कोई थूका है। जरजीत साहब भी आगे बढ़ गए। जरजीत साहब ने थूका तो नहीं है, लेकिन थूक देखने के बाद उसको साफ नहीं किया, पानी नहीं डाला, उसको पोंछा नहीं, इसलिए जरजीत साहब भी गुनाहगार होंगे। थूकने वाला तो गुनाहगार होगा ही, लेकिन मस्जिद के अंदर थूक देखकर जरजीत साहब ने भी उसको दफन नहीं किया, उसको साफ नहीं किया, तो जरजीत साहब भी गुनाहगार होंगे। ये छोटी सी छोटा गुनाह भी उस रजिस्टर में लिखा हुआ था। अरे हमने थूका नहीं तो हमें गुनाह थोड़ी पड़ेगा, लेकिन थूक देखकर आगे बढ़ गए हो, ये गुनाह है। क्योंकि मस्जिद की सफाई अब तुम्हारे ऊपर जरूरी है। जो मस्जिद इतनी सफाई चाहती हो, उस मस्जिद के अंदर तुम गीबतें करते हो, उस मस्जिद में चुगलियां करते हो, उस मस्जिद में जोर जोर से शोर करते हो, उस मस्जिद के अंदर गुफ्तगू करते हो, दुनिया की बातें उस मस्जिद के अंदर होती हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने तकलीफ की बात है ये मेरे भाइयों, जो मस्जिद इतनी सफाई मांगती हो। ये भी मैंने लिखा हुआ देखा। इसी तरीके से तकलीफ देना, क्या है मालूम? तकलीफ देना, रमजान के महीने में रात में 2 बजे उठे, मस्जिद का माइक पकड़ लिया और नज़म पढ़ने लगे, नाते पढ़ने लगे, लोगों को उठाने लगे, रोजदार भाइयों उठिए, सहरी बनाइए, हमारी मां बहनें उठें और सहरी तैयार करें, 1 घंटा बाकी रह गया है, 1.5 घंटा बाकी रह गया। आप इसको सवाब का काम समझते हैं? गुनाह का काम है ये, गुनाह का। कोई है मां का लाल जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करके इसको दीन का काम साबित करके दिखाए? सब रोजेदारों को उठाना गलत है क्या? पूरी जिंदगी में कभी फजर की नमाज के लिए तू किसी को उठाया?